सोशल मीडिया के लिए इंटरव्यू किया जाएगा। क्या तुम इसमें रुकोगे? खैर हाँ। बड़ी बात नहीं है, क्लोजअप ले लो। ठीक है। ओके ओके, दिस वे। होल्ड। यहाँ बैठ जाओ। हेलो। हेलो। काफी अच्छी ग्लव्स हैं, काफी बढ़िया है। ओह शुक्रिया। क्या तुम अपना परिचय दे सकते हो और अब तक साउंड फिक्स करते हैं? मेरा नाम मैगजिन वॉल्कर है। ओके ठीक है, अच्छा। क्या तुम फैशन वीक में आने के लिए एक्साइटेड हो? हाँ बिल्कुल। तुम काफी अच्छी फ्रेंच बोलती हो, क्या कहीं से सीखी? नहीं, वो बस मेरी मॉम फ्रेंच है। फिर तो क्लियर है, क्या हम शुरू करें? हेलो मैक्सी, तुम उस फिल्म की डायरेक्टर हो जो हमारा फैशन शो ओपन करेगी, और बताओ हमारे शो पर आप क्या आर्टिस्ट कैसे बनेंगी, आखिर बताइए। उसने वैम्पायर के बारे में फिल्म बनाई थी, आपके आर्ट डायरेक्टर को वो पसंद आई और उन्होंने मुझे इनवाइट किया। हाँ, और वो फिल्म एक वैम्पायर लड़की के बारे में थी, क्यों? क्यों नहीं। वैम्पायर गर्ल, औरत के साथ हुए वायलेंस का बदला, यही सब। क्या फैशन आपको इंस्पायर करता है? आपसे मिलने का इनविटेशन ही मेरे लिए काफी सरप्राइज वाली बात थी। किस सेंस में? मतलब मैं हॉरर फिल्म, आर्ट हाउस फिल्म में दिलचस्पी रखती हूँ, बिना बजट के। मैंने इन सब कंडीशन में पहले कभी काम नहीं किया। मैं काफी लकी हूँ। आपके लिए असल में फैशन क्या है? 2 भाग में कुछ बकवास जरूरी भी है। बकवास हो जरूरी, ठीक है, ओके। सॉरी, शायद मेरी बेटी का फोन आ रहा जवाब है। दीजिए प्लीज प्लीज। मुझे लगता है कि हमने जो कैप्चर किया है, हमारा फॉर्मेट छोटा है, बस अब अच्छा ठीक है। हेलो। ये है डॉक्टर केजेंस्की। ओह हाँ, हेलो। बायोप्सी के रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है। क्या आप अंदर आ सकती हैं? क्या? आज ही करते हैं, 6 साढ़े 6 तक, ठीक है? नहीं, मैं पेरिस में हूँ, तुम्हें याद है? कब तक के लिए? तुम जल्दी नहीं आ सकती क्या? नहीं, मैं टेस्ट की वजह से पहले ही लेट हो गई हूँ, तो क्या क्या कुछ सीरियस है क्या? तुम्हें अथपिया के डायग्नोस किया गया है। अटीपिया? हाँ, फोन पर बात नहीं करते। तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। मैं तुम्हें पेरिस में ढूंढ लूंगा। पर वो खतरनाक नहीं है ना? उस बारे में चिंता मत करो। हाँ, पता है, वहाँ मेरा एक दोस्त है, उसका नाम हैंसन है, और मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है, वेल शुक्रिया। वो काफी अच्छा स्पेशलिस्ट है। 1xBet अम्यूजमेंट पार्क में आपका स्वागत है। स्पोर्ट्स बैटिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, कर्लिंग, विशाल सिलेक्शन, ई स्पोर्ट्स। किस पर बैट करें, काउंटर स्ट्राइक या डोटा 2? चलो दोनों करते हैं। हाँ, 1xBet, इमोशंस डाउनलोड करें। फ्यूचर। सॉरी यार। सॉरी। सॉरी। जब हो जाए यहाँ आ जाना। ठीक है, शुक्रिया। काफी सुंदर। ये क्या है? इस ड्रेस से फैशन शो की ओपनिंग हो गया। अभी काफी काम करना है, मेरे पास वक्त नहीं है। स्लीव्स की सिलाई भी करनी है। मुझे समझ आया। पहली बार अकेले सिलाई कर रही हूँ। यहाँ पर लिखा है क्रिस्टीना। क्रिस्टिन? मैक्सिन? क्या दर्द हो रहा है? कुछ नहीं है। इस उंगली में सुई चुभाना शुभ संकेत है। ये रही तुम मैक्सीना, हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। आओ मेरे साथ, लोग इंतजार कर रहे हैं। वहाँ? गुड बाय। क्या तुम्हें मूड बोर्ड में किए गए एडिट्स पर डिस्कशन करने की वाकई जरूरत है? वहाँ बस थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं। उन्हें आखिरी मिनट पर चेंज करना पसंद नहीं है। ठीक है। और तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई है। मैंने जल्दी से जल्दी आने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि फैशन शो की एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह है, हर 5 मिनट में सब कुछ बदला नहीं जा सकता।
हेलो, बहुत खुश हूँ हेलो। मैं आपसे मिलकर और तुम्हारी ट्रिप अच्छी हाँ, हुई। शुक्रिया। ओ, तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा सच में। ओ, तो एंटोनी को जानते ही होगे तुम। क्या तुम दोनों ने साथ में पहले बात की? हम दोनों इस प्रोजेक्ट पर एक दूसरे महीने से और काम वो कर मेरी रहे अगली हैं। फिल्म डायरेक्ट हाँ, ये करेगा। अच्छा है। हाँ, तो हमने तुम्हारे लेटेस्ट एडिट की वीडियो स्किट पे रिव्यू किया है और अच्छे हैं। हमारे फैशन हाउस की पॉलिसी है कि हम हमेशा आर्टिस्ट को फ्रीडम रिस्पेक्ट करते हैं जितना हम कर सके। और मैं उस आखिरी वाली स्क्रीम के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम उस बारे में श्योर नहीं है। वो गुस्से की स्कीम है, मुफ्त की भी। सुनो, ये फिल्म गॉथिक है। हाँ हाँ, हम सबको गोथिक पसंद है, हाँ, पर यहाँ बहुत सारा खून है। उसे चिल्लाने दो पर किसी को काटो मत, ओके? शायद ठीक है। ये दांत मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है और दांतों के साइज को कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से छोटा किया जा सकता है। क्यों, उन्हें हटाना ही क्या? ज्यादा अच्छा नहीं है, नहीं। है ना? ठीक है, फिर मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। तो ठीक है, शुक्रिया। तो तुम्हें दांत नहीं पसंद आए? दूसरी तरफ मुझे वो पसंद ही नहीं बल्कि उन्हें देखकर मैं काफी खुश हो गया। और मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वो लेंस ले लिए, ओह, बिल्कुल बहुत वैसे ही बढ़िया। जैसे तुम चाहती थी। शैडो इस तरह से गिरेगी। हाँ। ज्यादा ब्यूटी हॉरर कम। थ्रेड भी कम। और नीचे से चलो। ओके ओके। क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बेशक मेरा वर्जन बेटर है लेकिन मैं तुम्हारे तरीके से करूंगा। मैं चाहती हूँ कि ये इस तरीके से ही हो। और फिर डॉक्टर केजिंस्की ने मुझे आज कॉल किया। ईडन, जाओ जाकर ब्रेकफास्ट कर लो, बस यहाँ 9 मिनट में पहुंच जाएगी। किसने कॉल किया? किसी ने नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा फैशन शो, इसकी टाइमिंग कितनी बेकार है यार। तुमने ये जॉब करने की एग्री क्यों किया? ताकि हमारे पास कुछ जीने के लिए हो। तुम्हें तो पता ही है। और वैसे भी ओह शिट। ये कितना बकवास है। हम एक नई फिल्म शुरू कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर मुझे तैयारियां होनी है और दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। मुझे काम करने की जरूरत है। ईडन को फोन दे दो। तुम उसे होमवर्क के बारे में फोन करना भूल गई। अब बहुत देर हो चुकी है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। सुनो, उसे बाद में बताना। यहाँ छोटी बोतलों में शैम्पू है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे पसंद है। उसे शैम्पू की बोतल की जरूरत नहीं है। उसे बस ये डाइवोर्स समझ नहीं आ रहा। उसके लिए ये मुश्किल है हाँ, इधर। मुझे पता है। तुमने कॉल नहीं किया और उसे बुरा लगा। ये क्लियर है। ठीक है। एक बात और, चीज अपने लॉयर को मेरे लॉयर को कॉल करने के लिए बोलना, ठीक है? 2 हफ्ते बीत चुके हैं। वो कॉल करेगा। बस यही है। हाँ। हे भगवान। तुम आखिर कहाँ रहती हो? मैं नैरोबी में रहती हूँ। मुझे लगा कि तुम साउथ सुडान से हो। हाँ, पैदा तो जुबा में हुई थी, पर वॉर की वजह से हम केन्या आ गए। क्या तुमने हमेशा से मॉडल बनने के बारे में ही सोचा? तुम्हें इस पर शक है? बिल्कुल नहीं। ये शुरू कैसे हुआ या किसी ने तुम्हारी मदद मुझे की? नैरोबी की सड़कों पर कई बार देखा गया जब मैं फार्मासिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थी और तुमसे मिलने के लिए भी आई थी, लेकिन क्योंकि मेरे पापा ने नहीं आने दिया इसलिए मैं आ नहीं पाई। आखिर में मैंने सोचा कि
क्यों नहीं, मैं एक रिस्क टेकर हूँ। और वॉयला, मैं एक रिस्क टेकर हूँ। और वॉयला, तो हमें पॉइंट किया जाने की ज़रूरत है, फिर लियोनार्डो दा विंसी, और मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगी। तो फिर अब मुझे जाने की ज़रूरत है। मैं इसके साथ ड्राइव करूँगी। हाँ, ठीक है। क्या तुम्हें टी, कॉफी या फिर कुछ और चाहिए? नहीं, सच में? हाँ शुक्रिया। क्या तुम मुझे मेरा पासपोर्ट दे सकते हो? हाँ, ये लो। ओह थैंक यू। मिल गया। कल सुबह तुम्हारा एक इटालियन फोटोग्राफर के साथ फोटोशूट है। ठीक है। एक छोटा टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। हम तुम्हें शो से पहले ज्यादा थकाना नहीं चाहते, तो तुम्हें नई और एक फ्रेश चेहरे तो दाव भी बहुत ऊंचा मुझ होगा। पर बड़ा दाव लगा रहे हो। हाँ 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 बिल्कुल, तुम ऑडियंस को आकर्षित करोगी। मुझे समझाने दो। तुम्हारे पास 2 टास्क हैं। सबसे पहले मूवी के लिए फिल्म करना जो स्क्रीनिंग से पहले दिखाया जाएगा, और डायरेक्टर के साथ उसका नाम क्या है, खैर मुझे याद नहीं। और दूसरी बात, ये शो खुद। ये क्लियर है। वन 1775 ओह ओह बेस्ट 75। जीन्स में है 85, 84 लिखो, और 84। चिन 30, लाई यहाँ 15। यहाँ भी बहुत बढ़िया, दोनों कलाई 15 काफी है। गुड। क्या तुम्हारा फोन चल रहा है? नहीं, नहीं। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। हो, दुख की बात है, तुम्हारे साथ हर समय संपर्क में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये सोते समय भी स्क्रीन पर नजर रखना, ठीक है? सब कुछ किसी भी मोमेंट बदल सकता ठीक है। ठीक है? क्या तुम चल सकती हो? कंधे हिलने नहीं चाहिए, ओके? ये रहा कॉर्सेट, उसे पकड़ो, घूम जाओ और फिर सीधे आगे देखो और सीधे नजरें रखो। हमेशा समझ में आए, कोशिश कर सकती हो, ठीक है, ठीक है? हाँ। आगे आगे बढ़ो, चलो। अपने पैरों की तरफ मत देखो, अपने सामने देखो। सीधी लाइन में चलो। अपने हाथ को देखो, दूसरी ओर, मुझ पर नहीं, ओके? चलो, मुझ पर नहीं बल्कि अपने हाथ पर। शो में मैं नहीं होऊंगा, ठीक है? दोबारा कोशिश करो, चलो। बढ़िया, ठीक है। ये रही उस अपार्टमेंट की चाबियां जहाँ मॉडल्स रहती हैं, और अपने जूते भी ले आओ। क्या ये ठीक है? हाँ, क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले, और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। हे, क्या कोई है? अरे हर समय शिकायत करना बंद ये करो। बहुत मुश्किल था। हेलो, मैं एडा हूँ। हेलो। मुझे तुम्हारे अपार्टमेंट में डाल दिया था। तुम्हें पता है मेरा रूम कहाँ है? ठीक से पता नहीं, हमारे सारे कमरे भरे हुए हैं। क्या हुआ है? वो यहाँ रहने आई थी या? मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यहीं की हो? हाँ, शायद मुझे गलतफहमी हो गई है। उन्होंने मुझे एक एड्रेस मुझे दिया। दिखाओ। ओह, एड्रेस है। खैर, आज जूलिया लास्ट रूम लेकर आई है। एजेंट से पूछो। वो उपलब्ध नहीं है। ये क्लियर है।
मुझे कुछ सोचना है, मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। हम लोग कुछ ना कुछ उपाय सोचेंगे। तुम सब लोग यहाँ इतनी भीड़ लगाकर बाजार की तरह शोर क्यों मचा रहे हो? यूल, ऐसा लगता है तुमने हमारा कमरा हथिया लिया और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुस्सा होने की जरूरत नहीं, हम बस सोच रहे हैं क्या करना है। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। अब और कमरे नहीं है, समझ गई कमी। अरे अब तुम फिर से बकवास कर किससे रही नहीं हो। बोल रही हो? क्या ये सब बोलना मुमकिन चुप है? करो। तुम पागल हो गई हो क्या? उसे अकेला छोड़ दो, गुस्सा बहुत होने हुआ। वाली क्या बात है? मुझे नहीं पता। पता नहीं उसका क्या ही चलता है। मेरे कमरे में एक एक्स्ट्रा गद्दा है। तो हमारा नाम एडा है ना? हाँ। ये तुम ही हो ना इटालियन वैग्यू के कवर पर? कवर पर? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। खैर मैंने तुम्हें कहीं देखा है। नहीं, उसे अभी एजेंसी से हायर किया है, न्यू बी। ओह, क्या तुम फिल्म में एक्ट करोगे? चुने जाने पर खुशी हो रही है? थोड़ा सा डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों? मुझे पता नहीं कि सच में मुझे यही चाहिए। हाँ, तो फिर तुम क्या बनाना चाहती हो? एक सच में डॉक्टर। तुम्हें मेडिसिन पसंद है? हमारी पहली एनाटॉमी क्लास में हमने एक बॉडी के साथ काम किया और मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ, सच में। हाँ, और कैसा था? पहली बार था मेरी बॉडी के साथ काम करना। लगता तो है। खैर हमने कुछ घंटे फोटोशूट को फिल्म करने में बिताया है और फिर हम लास्ट जैसे दिखने लगे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेडिसिन से तुम इतना पैसा कमा पाओ। मिलन फैशन वीक के लिए शुक्रिया। क्या तुमने इतना मिलन में कमाया था? हाँ। क्या सब ठीक है? हाँ अच्छा, हाँ, सब ठीक है। क्या मैं नहा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। शुक्रिया। कैसी हो आप? ठीक हूँ। आप फुसफुसा क्यों रही हो मॉम? पापा कमरे में है। रुको, मैं बाहर जाती हूँ। खैर मुझे ये बताओ, उन्होंने तुम्हें अपार्टमेंट में रखने का वादा किया था, क्या तुम वहां पहुंच गई? हाँ, मैं अपार्टमेंट में ही हूँ। कैसी हो तुम? कोई दोस्त वोस्त बनाए? हाँ, एक चाइनीज दोस्त है। तुम कितनी अच्छी लड़की हो। मैंने चाइना की लड़की के साथ दोस्ती की। काफी लकी हो तुम। वो काम करने और कहीं नहीं बल्कि पेरिस गई। मुझे एक चाइनीज गर्लफ्रेंड मिल गई। तुम्हारे भी कई दोस्त बन जाएंगे। सारे ही जरूरी कॉन्टैक्ट तुम अच्छा कर रही हो। शुक्रिया मॉम। शायद ये मॉडलिंग वाला काम मेरे लिए नहीं है। क्यों? ये सब लोग मुझे लगता है मैं बदसूरत हूँ। एक और चीज, ये सब बकवास है। बेटा तुम बहुत सुंदर हो। तुम लंबी हो और हमेशा हर किसी से अच्छे से बात करती हो। कभी भी हार मानकर पीछे जाने का मत सोचना, वहीं रुकना। रुको, तुम्हारा भाई फोन खींच रहा है, उससे बात कर रही हूँ। कैसी हो अदा? अभी से ही तुम्हारी याद आ रही है। और क्या तुम कब आओगे? पता नहीं, देखते हैं यहाँ कब कैसा रहता है सब। अच्छा होता अगर तुम नहीं गई होती तो। चलो भी भाई, ये बकवास मत करो। बाय। ये काफी दुखी सुबह है, काफी शोर था लेकिन कहीं दूर से आ रहा था। हाँ, हम ठीक हैं। सुनो, मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछती हूँ। ध्यान रखना, ठीक है? अपना ध्यान रखना। लव यू। يامي تمل السؤال أوريون مانس إتوان جي تي
በበግ ቤት ገባ ብለው ነበር ያሳደጉ ለምዴለ በሰተኩላ እንዳለን የመቻወኩኝ ያኔ ሌባና ፖሊስ ስንጫወት ማንም ሳይጋጭ አንዱን ሳይከስ ነበር ምነው አሁን ሌባው ፖሊሱም ሌባ ሆነ हेलो भाई, सुनकर अच्छा लगा। हालांकि तुम में कीड़े हो। देखो आज मैं कहाँ हूँ। ये पेरिस है बेबी। ወደኋላ የለም ወደፊት ነው ካንግሪ ንግግሯ ነው ለስላሳ ኮካኮላ መሳይ ባሪ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह। आधा इधर आओ और हम मॉडल चेंज करें। तुम्हारी बारी आ गया है, बढ़ो। अप्रोच। ठीक है, यहाँ खड़ी रहो, मेरी तरफ देखो। कैमरे को और ज्यादा टेम्पटेशन नहीं। वो इतनी टेंस क्यों आखिर? वो शो को ओपन कैसे करेगी? चलो थोड़ा म्यूजिक चलाने का सोचते हैं, इससे तुम रिलैक्स होगे। ठीक है, म्यूजिक चलाओ। हाँ, चलो आगे थोड़ा इस तरह से रिलैक्स करो, क्योंकि जिंदगी काफी सुंदर है। रिलैक्स, फ्रीज, मेरी तरफ देखो, चलो खाओ। इसकी टांगे कितनी शाइनी है। एंजल, तुम कहाँ हो? तुम जा सकती हो। कैसी हो? ठीक हो ना? ओह, सॉरी। ये ठीक है, हम इसे अभी फिक्स कर देंगे। क्या मैं हाँ, तुम्हारे टांगों को ढंग से पेंट नहीं किया? वो शेड गला था। फिर से करें? शुक्रिया। सॉरी, हमें 10 मिनट चाहिए। तुम्हारी उम्र कितनी है? 18। वाओ, क्या तुम नहीं हो? हाँ, पता लग रहा है। क्या तुम फ्रेंच या इंग्लिश बोलती हो? फ्रेंच ज़्यादा अच्छी। ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ 2 दिन रहूँगी। मैंने यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व किया है। तुम्हारी अपनी चिन को थोड़ा ऊपर रखने के साथ कंधों को पीछे रखकर पीठ को सीधा रखो, बस थोड़ी देर में, और ये परफेक्ट होगा। 1 सेकंड रुको। हाँ, मैंने कॉल किया था। पैरासीटामोल। क्या मजाक कर रही हो? मैंने कल 3 बजे तक काम किया है, अभी तक पैसे नहीं मिले हैं और अब सब कुछ कैंसिल हो गया। पता है ये बकवास है। ठीक है, भगवान उसके साथ है। अब क्या? सॉरी, सब कुछ तैयार है, तुम जा सकती हो। हाँ, और सांस लेना मत भूलना, जिंदगी में जरूर काम आ जाएगा। शुक्रिया। मैं अभी आती हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार। प्रेस। अपनी राइट साइड पर मुड़ो। बहुत ही अच्छे। हाँ, प्रोफाइल की तरफ मुड़ो जरा। हाँ, ठीक है, चलो पोजीशन बदलते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे। क्या मैं रुक सकती हूँ? मेरी शोविंग है आधे घंटे में। कोई दिक्कत नहीं, जब तक चाहो बैठो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। शुक्रिया। हेलो, कैसे हो तुम? हेलो। मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया, कोई काम है क्या? हाँ, बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल। हाँ, बढ़िया। फोटोग्राफर जर्मन और अच्छी पेमेंट भी। कोई बात नहीं, हाल ही में मेरे साथ धोखा हुआ था, लेकिन क्या ये पक्का है? चिंता मत करो, ये सीरियस काम है। ठीक है, तो मैं ये कर लूँगी।
एड्रेस भेज दो। हेलो, कैसी हो हेलो, तुम? बढ़िया हूँ। ठीक है लोगों, चलना शुरू करो। तो ऐसा लग रहा है कि तुम भी न्यूयॉर्क में ही हो। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ न्यूयॉर्क में ही नहीं। अपनी टांग उठाना प्लीज। तुम्हें फ्रेंच नहीं आती है ना? नहीं ये काफी मुश्किल लैंग्वेज है। दर्द हो रहा है? थोड़ा बहुत। सॉरी ओह, यूल, क्या तुमने अपनी गोरी टांगे दिखाई है? ठीक होता अगर एक दो प्यार होते, लेकिन एक बारी में 38। ठीक है, ओके, जितनी जल्दी हो सके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फोकस करते हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं नोटिस नहीं करूंगी? क्या तुम्हें मेरे बारे में बकवास करना पसंद मेरी है? गलती नहीं है कि तुम तेज काम करती हो? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे मेरे लगता में है। तुम्हें एक कछुआ हो। क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया? काम करना जारी करें फिर। क्या ही है साइकोपैथ। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। सॉरी तुम बहुत सुंदर हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सॉरी, मुझे जाना पड़ा। मैंने ओवर टाइम काम करने के लिए एग्री नहीं किया था और मेरी मीटिंग भी थी। सॉरी, पर ये पॉसिबल नहीं। मैं विनती करती हूँ, ये काफी पर्सनल और जरूरी मैटर है। ठीक है, एक और मॉडल और फिर तुम ब्रेक ले सकती सच हो। में? ठीक है, आखिरी सुनो, क्या मैं अपने कलीग्स के साथ जा सकता हूँ? शुक्रिया शुक्रिया। सॉरी, मुझे जवाब देना है। मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ ठीक है। मैं सुन रही हूँ। सॉरी, मैं लेट हूँ। कुछ नहीं। क्या तुमने पढ़ा है जो मैंने भेजा था? हाँ, पढ़ा मैंने। वैसे तो काफी अच्छा मैंने था। अभी टाइटल के बारे में नहीं सोचा है। नाम? हाँ, अभी काफी समय है, काफी समय भी लगेगा उसमें। ठीक है। तो फिर नॉवल किस बारे में है? वो जिंदगी और एक मेकअप आर्टिस्ट के काम के बारे में एक कहानी, ठीक है? हाँ, पर सिर्फ वही नहीं है, वो उस बारे में भी है वो किन लोगों से मिलती है, जिन लोगों के लिए वो मेकअप करती है, और जिस तरह से वो जिंदगी के बारे में बात करते हैं। ऐसे सब कुछ ठीक है, समझ रहा हूँ। लेकिन वो ऐसी सिचुएशन के बारे में है जिसमें वो खुद नहीं मानते। ऐसे केस जो काफी मुश्किल होते हैं। सच में, लेकिन वो सारे असली है। ये सब असली केस ही है। हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो कहानियां असली हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरेस्टिंग भी हो, है ना? बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है क्योंकि तुम एक एक्ट राइटर नहीं हो। तुमने पहले कभी लिखा ही नहीं और शुरू करना काफी मुश्किल होता है। मेरा मतलब है, मैं लिखना शुरू करूं? रुको, मैं तुम्हें अपने कमेंट भेजता हूँ। हाँ, तुम चेक, क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर, जो भी सही लगे उसमें भी दे सकती हो। तुम्हारे पास अकाउंट नंबर है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ठीक है फिर। शुक्रिया। हे बेबी, क्या तुमने मुझे मिस किया? मुझे असली चीजों के बारे में लिखना था, उनके गायब होने से पहले उन्हें प्रिजर्व करने के लिए। एक के बाद एक सीजन, एक के बाद एक कलेक्शन। एडा के बैग में एक शॉल दिया, वो और उसकी माँ ने रात भर उसे सिले थे।
ताबीज के तौर पर एडा वॉर के बाद चली गई है। बर्फबारी को तो रोका जा सकता है। वहाँ पेड़ों के पीछे गहराइयों में। एंटोनी, हाँ स्नो इतनी सुटेबल ठीक नहीं है। है। खैर मुझे हाँ, नहीं फिर पता, क्या, शायद फिर लोग क्या? ज्यादा हैं। फोक हम काम कर लेंगे। सब कुछ नॉर्मल हो गया है। जैसी अदा तैयार हो जाएगी हम फिल्म करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तुम तैयार हो? कैसी हो तुम? क्या तुम खुश हो? बहुत अच्छे, तुम काफी सुंदर हो। शुक्रिया। पहले तुम यहाँ खड़ी हो, फिर तुम यहाँ से भागो। परछाइयाँ तुम्हारा पीछा करेंगी। ध्यान से यहाँ देखो, कभी भी गिरना मत, बिल्कुल नहीं। यहाँ से आगे आराम से, और फिर तुम बोट में जाकर बैठ जाओगे। हाँ, तो Then you feel the shadow on your face from here, and this is where you scream. ये सब इतना नीला क्यों है? एंटोनी, हमें एंटोनी, बैलेंस क्या को हम ठीक इसे करने हटा की सकते जरूरत है। हाँ बस हो अरे गया। तैयार है, क्या हाँ दिक्कत ठीक है, है? बस थोड़ा ही है। कुछ नहीं, हम बस फोक को हाईलाइट कर रहे हैं। ऐसे ही ठीक है, फिल्म करना शुरू करते हैं। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, मुझे 5 मिनट और चाहिए। डैनियल, हम तैयार हैं। मुझे 5 मिनट दो लाइट सेटअप करने के लिए। नहीं नहीं, सॉरी। तैयार हो जाओ। साउंड का क्या सीन है? साउंड रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। शांति है। कैमरा साइलेंस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हमने स्टार्ट कर दिया। ओह सॉरी। स्टॉप। थैंक्स, कट। यहाँ पर तुम्हें चिल्लाना है। मुझे रिपोर्ट करने दो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम, मैं डॉक्टर हैंसन के सेक्रेटरी बोल रही हूँ। क्या डॉक्टर आपसे शाम को 5 बजे मिल सकते हैं? 5 बजे? मैं 5 बजे नहीं आ पाऊंगी, मैं काम कर रही हूँ। वक्त भी आपके लिए मुश्किल है। क्या हम इसे हल्का सा बाद में नहीं कर सकते? आपको शेड्यूल के बाहर से पहले ही डेट मिली है। हाँ समझ रही हूँ। मैं कोई और समय नहीं दे सकती। आज 6 महीने के बाद अपॉइंटमेंट है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। शुक्रिया। अच्छा है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं मैडम। गुड बाय। मुझे जाना होगा, मैं 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। क्या? कुछ डरावना नहीं है, तुम ऐसे नहीं जा सकती। लेकिन मुझे जाना ही होगा। जल्दी से आती हूँ, अगर कुछ होता है तो मुझे कॉल करना। मेरे पास नंबर है, और तब तक जानवरों का ध्यान रखना। तो कैसे हो तुम? हम आधे घंटे तक जानवरों को फिल्म करना खत्म करेंगे और मुझे जल्दी रैप अप करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, मेरे लिए रुको, मुझे एडा को फिर से शूट करना है, एक ही टेक में। प्रॉन डायरेक्टर आ गए हैं और वो भी इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें रोको, मैं 40 मिनट मैं में आ रही कोशिश हूँ। करता हूँ। ओके मैडम वॉकर, हाँ, मेरे पीछे आओ प्लीज। अभी? गुड आफ्टरनून हेलो। डॉक्टर हैंसन, प्लीज बैठ जाइए। हम इंग्लिश बोल सकते हैं अगर आप चाहो तो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ओके अच्छा, तो ठीक है, देखते हैं। मैक्सिनी वॉकर, 10 जनवरी 1978, लॉस एंजल्स, है ना? हाँ, तो आपको पर्स में कोई हेल्थ प्रॉब्लम या सर्जरी हुई? नहीं, कोई सीरियस नहीं। तो क्या आपके बच्चे हैं? एक बेटी है 15 साल की। गुड। डॉक्टर कैजेंस्की ने मुझे आपके MRI स्कैन भेजे हैं। अब आपको सर्जरी की जरूरत है। मैं 100% ये वादा नहीं कर सकता कि हम आपके बेस्ट को बचा लेंगे, लेकिन हम संभव प्रयास करेंगे। क्या मतलब है आपका? ये ऑपरेशन क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो मैं बोलने वाला हूँ वो सुनिए। आप यंग हैं, आपको कैंसर है और आपको जल्दी एक्ट करने की जरूरत है।
मेरे डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ऐसा वर्ड यूज ही नहीं किया। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुझे एटीपिया है। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा, एटीपिया। सुनिए, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं हेल्दी हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। मुझे लगा कि उन्होंने तुम्हें बताया होगा क्योंकि तुम्हें कैंसर है। देखो, तुम्हें ये 2 डार्क स्पॉट दिखाई दे रहे हैं और माइक्रो कैलिफिकेशन, और ये यहाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने तुम्हें डायग्नोसिस नहीं बताया या समझाया नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों, लेकिन शायद उन्हें फ़ोन पर नहीं बताया होगा। और पर किसी भी केस में बिना कोई शक के कोई भी डॉक्टर ब्रेस्ट को पूरी तरह से हटाने के लिए बोलेगा, लेकिन मेरा ऐसा ओपिनियन नहीं है। मुझे अपने ब्रेस्ट रखने हैं, ओके, जब तक मैं रख सकूं। आप ये समझ रही हैं? अब मैं आपको दिखाता हूं कि जिस एरिया में कैंसर है हम उसे हटाएंगे। देखो देखो, हम यहाँ 2 कट लगाएंगे और बिल्कुल हेल्दी टिश्यूज और सोर्स से दूर कर करके। बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये कर लूँगा। और अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपका ऑपरेशन 4 से 5 दिन के अंदर करना चाहूँगा। और लेकिन अगर आप सर्जरी लॉस एंजल्स में करवाना चाहेंगी तब भी मैं समझूंगा। क्या आप समझ रही हैं? हे ईडन, कैसे हो तुम बेबी? हाय मॉम, आप कहाँ मैं हो? पेरिस में हूँ, याद है ना? क्या कर रहे हो तुम? मैं डॉग के साथ खेल रही हूँ। ओ, मेरे पास आओ। मुझे उस बारे में माफ कर दो। मैथ कैसी है, तुमने की? बैठो। बेबी, हाँ, मैंने करी। प्लान्स क्या है? मैं फैशन शो में थी। ओ हाँ, वो वैम्पायर वाले सीन के बारे में आप बात कर रहे थे, तो कैसा था? मजा आया? हाँ ठीक है। सॉरी, मैं बात नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है सनशाइन, गुड लक, आई लव यू, आई लव यू बेबी। हाँ, बाय मॉम। लास्ट डे कुछ ऐसा हुआ। खैर, तुम्हें पसंद आया? क्या आप एक और बना सकते हैं प्लीज? नहीं, ब्रांड डायरेक्टर ने पहले ही सहमति दे दिया है। उन्होंने असल में क्या इम्प्रूव करना कुछ है? नहीं, ये टेक एकदम परफेक्ट है, शुक्रिया। गोल्ड? मैक्सी, क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं है। तुम सेट से ऐसे ही भाग कर यहाँ आई हो। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, बस यही, सॉरी। शूट बचाने के लिए शुक्रिया। ब्रेस्ट कैंसर।
क्रिस्टीन, क्या तुम लंच पर आ रही हो? नहीं, मैं बिजी हूँ। On va enlever le manteau, on va regarder la robe du dessous. Attention les épaules, doucement. पिंस के साथ ध्यान से। क्रिस्टीना, देखो चेस्ट में काफी ज्यादा है, ये हुआ कैसे? पता नहीं है। सॉरी, पर ये काम नहीं करेगा। मुझे पूरा एज फिर से करना होगा। थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। मैंने इसे मेजरमेंट के हिसाब से काटा था। लेकिन तुम देख सकती हो, इसमें दोबारा काम करने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान से। आउच, सॉरी, आराम से। Allez, on se dépêche un peu. क्या तुम यहाँ पर काम करती हो? मैं एक मैनीक्वीन मॉडल हूँ। काफी घंटे लगे तुम्हारी ड्रेस को बनाने में। तो क्या तुम शो ओपन कर रही हो? मुझे इस बारे में बताया नहीं गया था। खैर, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, ये ड्रेस शो ओपन करती है। ये पक्का है? हाँ, ये ध्यान रखना कि आगे कोई नहीं पैस सेट करने के लिए। तुम्हें ये खुद ही करना होगा। किस सेंस में? रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ, कल मुझे एम्स्टर्डम में शूटिंग करनी है, इसीलिए मैं वहां जाऊंगी। ओके। हे भगवान। हेलो, हाय ब्यूटीफुल। हम तो सालों से मिले नहीं है। कैसी हो तुम? तुम कल आओगी? नहीं, मेरा एम्स्टर्डम में शूट है। अच्छा, जल्दी से मिलते हैं। बाय। ये कौन है? रोमियो, तुम उससे दोस्ती कर सकते क्या हो। उसका नाम रोमियो है? उसके बारे में जरूर पता कर लेना। तुम्हें लगता है? तुम कहाँ से हो? साउथ सुडान, लेकिन मैं केन्या में पली बड़ी हूँ। हम वहाँ वॉर की वजह से गए थे। मैं ईस्टर्न यूरोप से हूँ। मेरा होम टाउन काफी छोटा है। हैंडसम। काफी हैंडसम। मेरी सिटी काफी अच्छी है रहने के लिए। मैं अपनी सिटी के बारे में वो नहीं कह सकती। मैं उससे भी प्यार करती हूँ और नफरत भी। मतलब ऐसा है जैसे वो मुझे हॉन्ट कर रहा है कितने सालों से। हालांकि मैं वहाँ काफी समय से नहीं रही अब हूँ। तुम कहाँ रहती हो? कैपिटल में। मैंने वहाँ अपार्टमेंट खरीदा। क्या तुमने वो खुद खरीदा? हाँ। वाह, तुम्हारे पास कितने पैसे थे इसके लिए? कम से कम भी 30 से 40 हजार तक आ जाता है, उसी के आसपास। अभी तक सेव नहीं करे हैं? सेव कर सकते हैं, पर मैंने वो सब जाने दिया। तो मेरी तरह गलती मत करना, पैसे के साथ स्मार्ट रहना। वैसे तो अगर फोटोग्राफी नहीं होती तो मैं कब का मर चुकी होती। तुम कब से बिजनेस में हो? लगभग 8 साल से। मेरी उम्र 23 साल है, इसीलिए काफी समय हो गया है। 23? तुम तो काफी छोटी हो। लगता है कि मैंने कम से कम 1000 जिंदगियां जी ली हों। ओह, मैं स्टेशन चली जाऊंगी। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? हाँ, तुम एक स्टार बनोगी। चलो भी, मुझ पर हंसो मत। मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। एक स्टाइल आइकॉन की तरह। हाँ, यही तो है वो। मुझे नहीं पता, मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। फिर मत करो खराब। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, सब कुछ। शायद वो हम हैं, शायद ये कर्मा है। शायद हम एक दूसरे से किसी और सिटी में मिलेंगे या फिर कहीं और। वैसे मैं मार्च में शेंजन में होंगी। कहाँ? शेंजन, चाइना में। ठीक है। छोड़ो फिर।
खुशी हुई कि तुमने अपना डिसीजन ले लिया है। मुझे तुम पर विश्वास है डॉक्टर। यहाँ पर यहाँ हो गया, बस 12। हाय ओलिवर, आशा है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें एक पेशेंट मैक्सिम डॉक्टर के लिए रेफर कर रहा हूँ, जरा प्लीज। उन्हें इन्फ्राटेटिंग बैक्यूलर एंड कार्सिनोमा है, वो भी नॉन इंसेंसिव सेल के बर्थडे। स्किन काफ़ी पतली है, 85C। मैंने एक कोलाइड स्कैर देखा है लेफ्ट शोल्डर पर, जिसका मतलब है कि ठीक होने में थोड़ी दिक्कत हो गई। मदद के लिए शुक्रिया। मैं पेशेंट पर ऑपरेट करने का प्लान कर रहा हूँ, आपको अपडेट देता रहूँगा, ओके। ये सब पोलाइट फार्मूला है लॉरेंट हैंसन, और इसे जल्द से जल्द भेजना शुक्रिया। देखिए बरखुरदार, इनके पास दौलत है, शोहरत है, हार्वर्ड की डिग्री है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है। बताइए, हम अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों दें? सब कुछ चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं वहां जल्द से जल्द आता हूँ। हम तुम्हें MRI के लिए भेजेंगे, ये देखने के लिए कि तुम्हारे लिम्फ नोड्स को कुछ हुआ तो नहीं। और इसके परिणाम क्या है? अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया है, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन 10 में से 7 बार रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। अगर वैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, सर, कोई डरने वाली बात नहीं। इस कागज को मत खोना, इसमें तुम्हारा पर्सनल नंबर है, और जैसे रिजल्ट आए हैं तुम्हें एकदम बुलाया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। क्या तुम अब ढंग से सुन सकती हो? ग्राफिक आर्टिस्ट कहता है कि वो वॉल्व को नहीं डाल सकता क्योंकि उसे गलत एंगल से फिल्म सच किया गया है। में मुझे लगता है कि हो जाएगा। उसने 5 बार कोशिश की और वो भी काम नहीं किया। हाँ क्या कोई और पिक्चर है अलग एंगल से? कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। नहीं, यहाँ सिग्नल बेकार है। हेलो हेलो, क्या तुम काफी समय से इंतजार कर रही हो? हाँ, लगता है हमारे आगे 3 लोग और हैं, ये तुम और फिर मैं। क्या तुम सर्जरी को फेस कर रहे हो? हाँ, इसी हफ्ते। मुझे थोड़ा डर लगता है। मुझे भी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉरी अनसॉलिसिटेड एडवाइस के लिए। अच्छा होगा ज्वेलरी को हटाना, उसके बाद इतना वक्त नहीं है। शुक्रिया। हम इसे हैंडल कर लेंगे, मुझे पक्का पता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा है। पता है, कल मैंने
अपने आप को एक स्पेशल इवनिंग के साथ ट्रीट किया, वो सब करके जो मुझे पसंद है। मुझे लगा कि मैं ये डिजर्व करती हूँ और तुम्हें जिंदगी से वो सब लेना चाहिए जो तुम ले सकते हो। हमें हार नहीं माननी चाहिए। नहीं। मैडम वॉकर, ये मैं हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? आयना। और तुम्हारा? मैक्सिन। गुड लक एना। गुड लक मैक्सिन। उसी तरीके से। मैं एमआरआई के कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंजेक्ट करूंगी। ठीक है। तुम्हें गर्मी महसूस हो रही होगी? बिल्कुल। ये शो काफी अच्छा है सच में, और ये वर्निस एक अंडरग्राउंड शो है, वो बहुत अच्छे से गया, एक सक्सेस। ओह मैक्सिन, हाय। हम वहाँ बैठे हैं। ठीक है। ओह क्या हुआ? मैंने सुना कि तुम सेट से भाग गई थी। हाँ, सिर्फ 1 घंटे के लिए। ओह अच्छा। ओह क्या तुम सब चीजों के साथ खुश हो? क्या तुम सब कुछ शूट कर पाए जो तुम करना वैसे चाहती तो थी? हाँ, और तुम? हाँ मैं भी। मुझे बस ये जानना है कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? स्पेशल इफेक्ट। ओह हाँ समझ रहा हूँ। खैर क्या तुम कल के लिए तैयार हो? हाँ 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 ये अच्छा जाएगा है ना? हाँ, बिल्कुल। और वो उदाहरण है हाँ, बस। मैं वादा हाँ मुझे करती हूँ। विश्वास है तुम पर। क्या चाहिए तुम्हें? जिन और टॉनिक। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, चलो चलते हैं। कोई दिक्कत? कहाँ चले? चलो होटल चलते हैं। मेरे रूम में चलो। तुम्हारे होटल में क्यों आखिर? है क्या वो इसलिए? सेक्स के लिए? ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं बस खैर, जैसे अगर तुम्हें सेक्स करना है तो मुझे भी तो करना है ना? बोलो। और वैसे भी हम यहाँ किस कर सकते हैं ताकि चीजें अजीब ना रहें, बिल्कुल अजीब ना रहें हमारे बीच। और या फिर तुम बता सकते हो कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हाँ चलो चलो चलते हैं। क्या मैं किस करूं? हाँ अभी अगर तुम चाहो तो। चाहिए? ये क्या है? कुछ नहीं, मैं यही हूं।
सब ठीक तो है? सब ठीक है। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ। चलो खाना ढूंढने चलते हैं। विस्की, वोडका। इससे हो जाएगा, सब ले आओ। अभी के लिए ये काफी है। मुझे एक खोलने दो। प्लीज। क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? नहीं। नहीं? और तुम? नहीं, मैं भी नहीं। क्या तुम खुश हो? क्या? इस फिल्म के साथ वो बाहर आ रहा है। हाँ, अगले महीने। मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे पसंद आया जिस तरीके से तुमने मेन कैरेक्टर को लिखा, बहुत अच्छे। क्या तुम किसी दिक्कत में हो मैक्सिम? क्या सब कुछ बेकार है? मुझे तुम पसंद हो सच में। तुम भी मुझे पसंद हो। मुझे लगता है कि हम अपनी जिंदगियों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? है कई बार लगता है मेरे साथ जो भी हो रहा है उसकी वजह मेरे अंदर ही है। पता नहीं। तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो मैक्सिम। क्या ये सच है? मुझे पता है। काफी अच्छा लाल रंग है ये। क्या ये सच है? क्या मतलब है तुम्हारा? खून है? और ये एकदम चमकता भी है। अच्छा, कूल है ना? ये एकदम मेटल जैसा दिखता है। मुझे सांस नहीं आ रही। मैं अभी आती हूँ, बस शांत रहो, ठीक है? भागो भागो भागो। तुम्हें पता ही है मुझे क्या चाहिए?
मार्टिना को सुपरस्टार बनाना और जल्दी पता से है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा हाँ, तुम्हारा क्या कहना है एडा? What is your parents? तुम्हारे पेरेंट्स मॉडल बनने के बारे में क्या सोचते हैं? मेरे पापा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं पता? और तुमने उन्हें क्या बताया जब वो गए थे? मैंने झूठ बोला कि मैं एक एक्सचेंज प्रोग्राम पर जा रही हूँ मेडिकल कॉलेज के थ्रू। काश तुम अमीर बन जाओ और तुम्हें इस बारे में दोबारा ना सोचना पड़े। हाँ, माफी के तौर पर उनके लिए एक घर ले लेना। मतलब मैं भी यही करती है। मुझे नहीं लगता उन्हें दिक्कत हो गया। हाँ, तुम्हें यही करना चाहिए। और ये रहे शैम्पेन। ओह शाइन, हाँ नाचो। शुक्रिया। सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें जल्दी से दिखा देती हूँ अभी। एक ड्रिंक डाल हाँ, दूं? तुम पूछ रहे हो? एकदम भरा हुआ। तुम तैयार हो क्या? मैं हाँ बिल्कुल। अपनी चाल देखो लड़कियाँ। सॉरी, हे भगवान। तुम पहले से ही नशे में हो, बस करो, बहुत हुआ। असल में तुम्हें पंखे की तरह हल्का होना पड़ेगा। शानिल के लिए उसे इसी तरह चलना चाहिए। देखो, शांत, एकदम एलिगेंट। पर्ल की तरह। ओह हाँ, फिर ये काफ टर्न। बहुत ही अच्छे। और अब लुइस विल्टन की तरह करते हैं। वो स्टाइल थोड़ा अलग है। बुरी लड़कियाँ यहाँ पर थोड़ी रफ होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल सही। सेक्सी है। देखो हाँ, ये तो अच्छा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरी असली कीमत क्या है। No, see, it's like हिप्स हिप्स, तुम हो सेक्सी पर मिस्टीरियस भी। तुम्हें नहीं पता कि क्या क्या है, लेकिन तुम हॉट हो। अब तुम, और हम कब? क्या तुम मास्टर करोगी? शायद। मैं हॉट हूँ। देखते हैं। ठीक है। अरे अपने कंधे को थोड़ा फैलाओ ना। और वैसे भी हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। मुझे दिखाओ कि तुम कूल हो। थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। बहुत अच्छे, काफी अच्छा है। ओह, मैं गिर गई। वाओ, क्या तुम ठीक हो? हाँ पक्का? हाँ हाँ, सब ठीक तुम्हें है। मदद चाहिए? कोई जरूरत नहीं। पक्का? हाँ। ठीक है। On met bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Alors je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, me rayant du soleil, je suis fermée la nuit. तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। ठीक है, चलो और करते हैं। Très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui माँ croit celui qui peut croire. Moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. हे, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी, क्या तुम मुझे 2000 यूरो दे सकती हो? मैं तुम्हें अपने पहले चेक से दे दूंगी। क्या 2000 यूरो? क्या तुम्हें मैं एटीएम लगती हूँ क्या? प्लीज, मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ दे दूंगी। मुझे सच में पैसों की जरूरत है।
उनकी बॉडी एकदम तितली की तरह बबक रही थी। इस कारण मैं एक कॉमेट की तरह उसने अपना मार्ग छोड़ा। पर हर एक का यूथ वो रात में जलते रहा। हमारे लिए वो सिर्फ तस्वीर थी, बिना शब्द के कहानियां। पर मुझे पता था कि एक दिन वो चिल्लाना जरूर चाहेंगे, जहाँ तक मेरी बात रही। Hey, Lily Strauss. मिले हुए बहुत समय हो गया है। हाय, कैसी हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक अमेरिकन एक्टर के इवनिंग शो के लिए मेकअप कर रही हूँ। ठीक है। हाँ, चलो बाद में मिलते हैं। हेलो। जैसे ही थॉट आते हैं मैं उन्हें लिखने की कोशिश करती हूँ, बस ऐसे ही सीधा आगे। हाँ, वो कैसे? मुझे अटैक करके मुझे अटैक कर देते हैं। वो जो एक एनवायरनमेंट ढूंढ रहे हैं लिखने के लिए, जो सही समय का इंतजार करता है और खामोशी का इंतजार करता है, जिसे घर और शांति चाहिए। ये तो एकदम बेईमानी वाला काम है। तुम कहीं भी लिख सकते हो, कभी भी। और जो ऐसा नहीं मानता वो राइटर नहीं। मतलब अगर तुम नहीं लिखते तो तुम नहीं ही लिखते हो। क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? मेरे पास कोला एंड फ्रूट जूस जैसा कुछ है। पानी? पानी। पानी। सीरियस है ना? न्यूज़ अच्छी नहीं है। टेस्ट रिजल्ट वैसे नहीं है जैसा हमने सोचा था। एमआरआई में कुछ अजीब फॉर्मेशन दिखी है। मेरा कहना है कि तुम्हें कीमोथेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। कीमोथेरेपी? हाँ, जरूरी है कि ऐसा हो, और इसे डिले करने का कोई मतलब ही नहीं। तुम्हारा कैंसर काफी एग्रेसिव है, ज्यादा एग्रेसिव जितना हमने सोचा था। और मुझे तुमसे कुछ पूछना भी है। क्या तुम्हारे कोई प्रोजेक्ट आने वाले हैं इन महीनों में? हाँ, मुझे अपनी अगली मूवी शूट करनी है। तुम्हें शायद उस काम को थोड़े वक्त के लिए होल्ड पर डालना होगा, और ये जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत काम किया है। मैं नहीं, प्लीज समझे। मैंने बहुत काम किया है इसके लिए, और मुझे काम करना है। मुझे पैसे चाहिए। मैं समझता हूँ, पर मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़े वक्त के लिए काम को छोड़ दें। और आपके हेल्थ के बारे में, आप कीमोथेरेपी करना जा रही हैं। मेरे लिए ये फिल्म बनाना भी जरूरी है, ये काफी जरूरी है। मैं इसके लिए काफी वक्त से काम कर रही हूँ और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सॉरी, लेकिन आप नहीं समझ रही हैं मैडम वाका। हम चाहते हैं कि आप काफी लंबे समय तक काम करें, और आपकी फिल्में बन पाए। हर कोई लकी नहीं होता, लेकिन आपके पास एक चांस है। बहुत से लोग ये दाव नहीं खेलते हैं, उनके लिए काफी देर हो चुकी होती है। मैं फिल्मिंग के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करूंगी। एकदम से शुरू कर लूंगी मैं। इतना सिंपल नहीं। आपके पास वक्त नहीं है। मुझे पता है कि कीमोथेरेपी के अपने ड्रॉबैक भी होते हैं, लेकिन यकीन मानो वो ब्रेन में मेटास्टेसिस होने से बेहतर है। हाँ, आपके बाल जाएंगे, पर अगर मैं आपको कुछ सलाह दूं तो ये होगा ही कि तुम ट्रीटमेंट से पहले अपने बाल कटवा लो, और उन्हें गुच्छों से गिनते हुए देखना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी है, और हार्मोनल थेरेपी के साथ साथ 5 साल तक जीने के चांसेस 80% हो जाते हैं।
मरने का चांस रहता है, लेकिन अगर ये पता ना हो तो मैं बता दूं कि हम सब मरेंगे, कोई भी अमर नहीं है। तुम्हें ट्रीटमेंट करवाना होगा, ठीक है? तुमने अपनी बेटी से बात की? नहीं, वो अभी भी बच्ची ही है। खैर, कैसे मैं उसे ये सब बताकर कैसे कैसे डरा दूंगी? तुम्हें उसे बताना होगा, तुम्हें सही शब्द चुनकर बात करनी होगी। हाँ, और तुम्हारी बेटी है वो। तुम क्या कर रही हो क्रिस्टिन? मैंने ड्रेस में एक बाल डाला, गुड लक के लिए। जल्दी करो, उसे देने का वक्त आ गया। ठीक है। शुक्रिया। शुक्रिया। हाय, मैं ईडन हूँ। मैं बात नहीं कर सकती, प्लीज टोन के साथ मैसेज छोड़ दे। हनी, मैं मॉम हूँ। मैंने देखा है कि तुम ऑनलाइन हो, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। खैर, ठीक है, मैं बस आई लव यू। अगर तुम चाहो तो हम धीरे से कर सकते हैं। ऐसे क्या कहना है? मैक्सी, तुम्हारा क्या कहना है? क्या कहा तुमने? हाँ, मैं धीरे हो गया हूँ। तुम्हें पसंद आया? हाँ तो हमें जल्द से जल्द सब कुछ खत्म करना होगा, और मैंने इसे धीरे किया। हाँ हाँ। क्या? हेलो हेलो। हेलो। वक्त हो गया टेस्ट रन करने के लिए। 3 बज रहे हैं। हे, हेलो। हेलो। मैंने एडिट फिनिश कर लिए हैं। हाँ, हाँ, आखिरकार। क्या तुम खुश हो? हाँ, ठीक है। ठीक है, क्या तुम देखना चाहते हो? बिल्कुल। पता है, मुझे कल के लिए माफ कर देना। चलो भी। मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल, सचमुच? सच में। खैर, ये भी ठीक है। मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये अच्छा है।
लाल बाल तुम्हें सूट करते हैं? तुमने इस बारे में सोचा है? ये तुम्हारे बालों के साथ अच्छा लगता है? मैं सीरियस हूँ, मुझे ट्राई करना है। अच्छी नई लुक। चलो बाहर आ। मुझे नहीं पता, अभी तो नहीं। कभी कभी हिम्मत करके बदलाव को अपनाना पड़ता है और फिर तुम खुश महसूस करोगे। मैं बीमार हूँ। क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी? हाँ। मेरे पास दवाई है अगर कुछ चाहिए तो। कुछ ज़्यादा सीरियस है क्या? मुझे कैंसर है। मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। पहली बार मैंने ये ऐसे खुले में बोला है। लगता है कि उसने कन्फेस किया। मैं माफ़ी चाहती हूँ। बड़ा अजीब है, हम अपनी जिंदगी में कुछ प्लान और कैलकुलेट करते हैं और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद ही नहीं होती। बस एक ही, ऐसा लगता है कि मैं इलाज करवा सकती हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हाँ बिल्कुल। मैंने फैसला नहीं लिया है। अभी तक किसी को नहीं बताया? नहीं, मुझे नहीं पता अपनी बेटी को कैसे बताऊं। तुम रास्ता ढूंढ लोगे। हाँ, थैंक यू। मैं माफ़ी चाहती हूँ। वहीं मिलते हैं। हाँ चलो एक धमाकेदार शो करते हैं। तीसरा कैमरा थोड़ा पीछे है। पहला कैमरा किन पर लगाया जा सकता है और दूसरे कैमरे में जूम इन करो और 3 4 5 एक ही स्क्रीन पर दिखाओ। और अभी हम यहाँ मौजूद मेहमानों की शूटिंग कर रहे हैं। चलो कैमरा नंबर 6 को स्टैंड बाय मोड पर रखते हैं। ठीक है, देखो सूजी मैकनेल। इंग्लिश जर्नलिस्ट। ठीक है, थैंक यू। हाँ होगा। शो पोस्टपोन हो गया, आधे घंटे में शुरू करेंगे। कैमरा ऑपरेटर्स अटेंशन, बारिश आने वाली है, अपने कैमरे की सुरक्षा के लिए सावधानी बरते। चलो किसी चीज से ढक दो। हेलो, मैं 18 हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। टोन के साथ मैसेज छोड़ो। हाय हनी, मैं मम्मी हूँ, मुझे कॉल करना फ्री होकर। शो में थोड़ी देरी हो गई है, हम आधे घंटे में शुरू करेंगे। क्या इस समय कोई कॉस्ट्यूम डिजाइनर है? ड्रेसर। अडा अडा, ड्रेस पर मत बैठो, खड़ी हो जाओ। हे भाई, कैसे हो? हम ठीक है, तुम कैसी हो? ठीक है, क्यों फोन कर रहे हो? हाँ, माँ को पैसे यही मिल गए हैं। अच्छा, तो शो के बाद तुम हमारे पास वापस नहीं आओगी? मैं अभी बात नहीं कर सकती, मुझे शो के लिए तैयार होना है अभी। कब आओगी फिर? हाँ, मैं आऊंगी, डरो मत। मुझे नहीं पता तुम्हारे बिना यहाँ क्या करना है आखिर। मैं वापस आऊंगी। मुझे तुम्हारी याद आती है सच में। तुम रो रहे हो? चलो, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। आई मिस यू। लेडीज अटेंशन, हम 5 मिनट में रोना निकल रहे हैं मत, बस। सब चलो ठीक हो जल्दी जाएगा। जल्दी जल्दी बाय। उठो, जूते पहनो, चलो चलो चलो, हमें चलते हैं। ठीक है, अब हमें जाना होगा। चलो जल्दी, चलो 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 चलो। हम शुरू कर रहे हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल जी जी बिल्कुल ठीक है। 5 हेलेना, 6 लूसी, 7 सहारा। चलो चिंता मत बस। करो। ठीक है। 8 हना, 11 मिला, 12 आलिया, 13 जूडी। ओके ठीक है, खड़ी रहो, तैयार हो जाओ डेब्यू के जल्दी। लिए बधाई हो। तो चलिए चलो करते हैं। 5 4 3 2 1 आगे। सुंदरता पर विश्वास रखो। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। जाओ, मैं जा रही हूँ। यहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। एलिमेंट्स के गुस्से से है। हमने आकाश को काला होते देखा। सैटेलाइट जल उठिया, एक के बाद एक वो समुद्र की गहराइयों में डूब गया और आगे सबको अपनी चपेट में ले गया। जैसे यह कोई बोन फायर हो। मैक्सिकन के दिमाग में तूफानों के नाम आए हैं। कैथरीन, कैरोल, एरिका, विल्मा, एलिसन, इरमा, अफेलिया। लेकिन उसकी आत्मा में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, बेटी का नाम, ईडन। ईडन, ईडन। एडा के लिए बारिश और हवा नए जीवन की शुरुआत है। उसका डर दूर हो गया। मैक्सी ने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचा। अब उसे पता चल गया कि जिंदगी एक पतले धागे की तरह है।
उसे नहीं पता था उसका भविष्य बूढ़ा होना तय है या नहीं है। ऑटम से मिलो। हाय बेबी। हाय मॉम, परेशान करने के लिए सॉरी। मैं खो गई हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। ऐसे कैसे? मैप ग्लिच कर रहा है। मैं घर जा रही थी और पता नहीं स्टॉप पीछे रह गया। फिर मैं बस से उतर गई, चलने लगी और रास्ता भटक गई। अच्छा, तो अब समझ आ गया। आपको अपने सामने और अपने आसपास क्या दिखाई देता है? मैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के पास हूँ। मैं समझ गई, ठीक है। फिर आप उसके सामने खड़े होकर राइट लेना, पहला लेफ्ट लेना, फिर। अच्छा, रुको जरा। हाँ, बिल्कुल सड़क दिख रही है। क्या बस स्टॉप वहीं है? हाँ, मुझे वो दिख रहा है। थैंक्स मम्मी। बहुत बढ़िया। पता है, मैं कुछ और समय के लिए पेरिस ही रुकूंगी, थोड़ी देर। कितना समय? लगभग 2 हफ्ते तक। अच्छा, खैर कोई नहीं। मैं वैसे भी वहाँ नहीं रहूंगी। मैं छुट्टियों में आन्या के घर जाऊंगी। जी हाँ, बिल्कुल खूब मजे करो। उसके पेरेंट्स को बताया? और जब मैं वापस आऊंगी तो क्या आप घर पर होंगी? जरूर। और मुझे एक और बात करनी थी। मैं वो फिल्म नहीं बनाऊंगी जो मैं बनाना चाहती थी। क्या? सच में? हाँ, मुझे एक मामला सुलझाना है और मुझे फिलहाल घर पर ही रहना होगा। हम कम से कम कुछ समय साथ बिता सकते हैं। वो बढ़िया होगा, मुझे खुशी है। मुझे लेकिन भी। मम्मी सॉरी, जाना होगा, डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तुम बेस्ट हो। जल्दी फिर मिलेंगे। डायरेक्शंस देने के लिए थैंक्स। क्या कह रहे हो? कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है, मुझे पता है। अच्छा, आई लव यू। और फिर मिलेंगे। बाय मम्मी। बाय। मैक्सी, रुको, कुछ मत बोलो। असल में मेरे पास कोई फिल्म या कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं अब कीमोथेरेपी के लिए घर जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए
एक्सक्यूज मी, हेयर क्लिपर कहाँ है आखिर? वहाँ लाइन के एंड में है। ठीक है, थैंक यू। मेरा काम है। सॉरी। ये वाला? तुमने चुना? ओहो, ठीक है, ओके।